मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। फिर आगे का सूत्र, आपने खाना खाया है, उसके 3 नियम मैं अभी तक बता चुका हूं। पहला नियम कि धीरे धीरे खाना, जल्दी जल्दी कभी नहीं खाना। दूसरा नियम मैंने आपको बता दिया कि खाना हमेशा बैठकर खाना। तीसरा नियम मैंने बता दिया कि विरुद्ध वस्तु साथ में खाना। अभी चौथा नियम जो बताने जा रहा हूं वो भी बहुत महत्व का है। दोपहर को अगर आपने खाना खाया है दोपहर को, तो 20 मिनट की विश्रांति लेना बहुत आवश्यक है भोजन के तुरंत बाद। दोपहर का भोजन करने के तुरंत बाद 20 मिनट की विश्रांति लेना बहुत आवश्यक है, और रात्रि का भोजन करने के बाद कम से कम 2 तास तक विश्रांति नहीं लेना आवश्यक है। दोनों एक दूसरे के विपरीत बातें हैं। दोपहर का भोजन किया तो आपको तुरंत विश्रांति लेनी ही चाहिए, कोई काम करना नहीं, भोजन करते ही विश्रांति। और रात्रि भोजन किया है तो 2 तास तक विश्रांति कभी भी नहीं लेना। अब कारण क्या है? कारण मैं बता दूं, मैंने आपको कहा है, फिर वो दोहराता हूं, याद हो जाएगी बात। दोपहर को शरीर में पित्त का प्रकोप सबसे ज्यादा होता है, और पित्त एक ऐसी अवस्था है जिसमें विश्रांति अगर ना हो तो और भड़कती है। अगर आपको पित्त है तो शांति से बैठ जाइए तो पित्त भी शांत हो जाएगा, और अगर आपने काम वाम करना शुरू कर दिया तो पित्त इतना भड़केगा कि पूरे शरीर में आग लगेगी। इसलिए दोपहर को आप सभी माताओं को, बहनों को, भाइयों को, सबको मेरी विनती है कि विश्रांति जरूर लीजिए दोपहर का भोजन करने के बाद, कम से कम 20 मिनट। कैसे लेना है ये भी बताएं। दोपहर को विश्रांति जो लेनी है वो आपकी ये जो लेफ्ट साइड है ना, मराठी में डाबा बाजू कहते हैं, डाबा, ये जो डाबा बाजू है आपका लेफ्ट साइड, ये साइड में विश्रांति लेना इस तरह से। इसको एक बहुत सुंदर शब्द के रूप में कहा गया वाम कुक्षी। वाम कुक्षी माने, वाम माने लेफ्ट, लेफ्ट साइड में लेट के सोना 20 मिनट। आप बोलेंगे जी झोंक आ गई तो ले लेना, अगर झोंक आ गई तो ले लेना, क्या फायदा है उसका वो मैं बताता हूं। रात्रि को 6 तास की झोंक और दोपहर को वाम कुक्षी में 40 मिनट से 1 घंटे की झोंक, दोनों बराबर। दोपहर को वाम कुक्षी के समय अगर 1 तास की नींद आई है, उसका उतना ही लाभ है शरीर को जितना रात्रि की 6 तास की झोंक का होता है। इसलिए आप सभी को मेरी विनती है, सब काम छोड़कर भोजन के तुरंत बाद विश्रांति ले लीजिए। कोई भी काम इतना जरूरी नहीं है आपकी जिंदगी में जितना जरूरी आपका शरीर। अब आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये कह सकते हैं कि जी हम तो सर्विस में हैं, बैंक में काम करते हैं, बीमा कंपनी में काम करते हैं, रेलवे में काम करते हैं, या स्कूल में पढ़ाते हैं, अध्यापक हैं, हम कैसे विश्रांति लेंगे दोपहर को भोजन के बाद? तो आपकी तो समस्या है। लेकिन मैं आपको एक सच्ची जानकारी और आपको मजा आए ऐसी जानकारी देना चाहता हूं। एक छोटा सा देश है, उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऐसे एक छोटा सा देश है, उसका नाम है ब्राजील। एक देश है, उसका नाम है मैक्सिको। ऐसे दुनिया में 23 देश हैं जहां की सरकारों ने दोपहर के भोजन के बाद 20 मिनट की विश्रांति का कानून बना दिया है। कानून बना दिया, कानून, लॉ। उनके देश में कोई भी कंपनी में दोपहर के भोजन के बाद 20 मिनट की विश्रांति अगर नहीं होगी तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन सरकार कैंसिल कर देती है। भारत में कब होगा? भारत में कब होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप अपने घर में ये कानून बना लीजिए कि दोपहर को खाना खाया है, आपको थोड़ी तो फुर्सत निकालनी ही है 20 मिनट विश्रांति के लिए, और वो वाम साइड माने लेफ्ट साइड में लेटकर आपको लेनी है। क्योंकि मैंने आपसे कहा है दोपहर को पित्त बहुत तीव्र होता है, पित्त की तीव्रता में भोजन ठीक से नहीं पचता, इसलिए पित्त भी शांत रहे तभी भोजन अच्छे से पचेगा। तो विश्रांति बहुत आवश्यक। लेकिन रात को भोजन के बाद 2 तास तक सोना नहीं,
क्योंकि रात को कफ की अधिकता बहुत होती है और कफ की अधिकता में सोना तकलीफ देता है। इसलिए रात को भोजन के बाद 2 तास काम करिए, टहलिए, घूमिए, कुछ काम करिए, भजन करिए, कीर्तन करिए, अभ्यास करिए, स्वाध्याय करिए। 2 तास के बाद ही सोइए। रात्रि को 8 बजे आपका जीवन हुआ तो 10 बजे सो सकते हैं, 7 बजे हुआ तो 9 बजे सो सकते हैं, 6 बजे हुआ तो 8 बजे सो सकते हैं। 2 तास के पहले कभी नहीं सोना। रात को दिन में भोजन करते ही विश्रांति ले लेना। अब इसमें एक छोटी सी बात मैं जोड़ देता हूं। अगर आपकी ऐसी कोई मजबूरी है, जैसे आप ऑफिस में काम करते हैं, 20 मिनट विश्रांति का कोई समय नहीं है, तो आयुर्वेद ने आज के हिसाब से एक छोटी सी व्यवस्था बनाई है। ये चरक ऋषि के समय नहीं थी, भागवत के समय भी नहीं थी, ये आज के आधुनिक आयुर्वेद के चिकित्सकों ने थोड़े रिसर्च करके बताया वो ये कि अगर आप वज्रासन में बैठ सकें थोड़ी देर तो वो भी काफी। दोपहर के भोजन के बाद तुरंत थोड़ी देर वज्रासन में बैठ जाइए। अब वो थोड़ी देर 3 मिनट से लेके 20 मिनट तक कुछ भी हो सकता है। वज्रासन आप सब समझते हैं, पीछे पांव करके। हाँ, तो दोपहर को भोजन के बाद अगर आपको विश्रांति लेने की कोई स्पेस नहीं है, माने सुविधा नहीं है, आप कहीं ऐसी जगह फंसे हुए हैं, तो वज्रासन में बैठ जाइए। ट्रेन में चलते चलते भी आप वज्रासन में बैठ सकते हैं। इतना तो है सीट पर, 3 फीट चौड़ा और 6 फीट लंबा, तो वज्रासन जरूर कर लीजिए 3 मिनट से लेकर 20 मिनट तक। 3 मिनट कम से कम, 20 मिनट अधिक से। जो आप ये दोनों नियम पालन नहीं कर पाते किसी कारण से, करें तो बहुत अच्छा है, नहीं कर पाते तो वो ये कहते हैं कि 10 मिनट के लिए वज्रासन में जरूर बैठ जाएं, सुबह और शाम दोनों। सुबह का नियम अगर आप पालन नहीं कर पाते, माने विश्रांति नहीं ले पा रहे किसी कारण से, और शाम का भी नियम पालन नहीं कर पा रहे हैं, 2 घंटे तक आपको सोना नहीं है किसी भी कारण से, कारण कुछ भी हो, तो वो ये कहते हैं वज्रासन में जरूर बैठें 10 मिनट। वज्रासन आप सब समझते हैं, ये ऐसे पैर पीछे करके बस 10 मिनट बैठ जाइए खाने के बाद, सुबह भी और शाम को भी। और प्राणायाम और योग में महर्षि पतंजलि ने कहा है कि भोजन के बाद जो किया जाने वाला आसन है वो ये एक ही है, बाकी कोई आसन आप नहीं कर सकते। और महर्षि पतंजलि कहते हैं, महर्षि पतंजलि भागवत के बाद के हैं, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अगर वज्रासन में कोई बैठता है तो शरीर बिल्कुल वज्र के जैसा ही होता है। वज्र आप समझते हैं, एकदम कठोर मजबूत। अब मैंने हिंदुस्तान के कई लोगों को देखा, गांधी जी को तो मेरे आंखों से नहीं देखा, शोभाकांत जी ने देखा है। गांधी जी घंटों घंटों वज्रासन में बैठते थे, घंटों 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 घंटों। और आप देखो एकदम पतला दुबला शरीर और अंग्रेजों की लाठी खाने को हमेशा तैयार। वो वज्रासन की कृपा है गांधी जी। गांधी जी कोई आसन नहीं करते थे, कोई प्राणायाम नहीं करते थे, सुबह घूमने जरूर जाते थे, लेकिन हमेशा ये वज्रासन में जब मौका मिला बैठ गए, जब मौका मिला बैठ गए। और घंटों घंटों 3-3 घंटे तो लोगों ने उनको देखा बिना हिले डुले वज्रासन में बैठ के चिट्ठी लिख रहे, किताब पढ़ रहे वगैरह वगैरह। तो 10 मिनट तो न्यूनतम करें ही, ज्यादा से ज्यादा अगर आप कर सकें, समय समय पे वज्रासन में बैठते रहें, तो शरीर की बहुत सारी क्रियाएं एकदम दुरुस्त रहती। दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें, और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।